नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सचिन आज आपको ई रूपी की सारी वो बातें बताऊंगा जो एक आम आदमी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमारी भविष्य की डिजिटल करेंसी ई रूपी है। ये दिखता कैसे है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कहां कहां पे इसका यूज होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है इसको यूज करते वक्त, ताकि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो सबसे पहले इसका नाम के बारे में बताऊं कि ई रूपी बना कैसे है। आपको इसके नाम से ही इसके आधे काम पता चल जाएंगे। ई मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, आर मतलब रुपीज जो हमारा इंडिया का साइन है। इसलिए आप देखेंगे ई रुपीज ऐसे ला रहा है। यूपीआई तो हमको पता ही है, दिन रात हम यूपीआई करते रहते हैं, गूगल के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, फोन पे, भीम, बहुत सारे ऐप हैं जो यूपीआई को देते हैं। अब दोस्तों ई रूपी का आपको मतलब समझ में आ गया कि बना कैसे है। अब इसकी इंपॉर्टेंस जो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि ई रूपी आया क्यों है। कोई भी चीज जब आती है और हमें यह पता चल जाए कि इसका मेन पर्पस क्या है, तो उसके इस्तेमाल में, उसको समझने में बड़ी आसानी मिलती है। दोस्तों सबसे पहले तो ये यूपीआई जो है, यूपीआई का भी एक एडवांस वर्जन है। यानी कि जब आप यूपीआई करते हैं आपके पास एक स्मार्टफोन होता है, आप क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। लेकिन वो लोगों का क्या जो सिर्फ कीपैड वाले फोन रखते हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास सिर्फ एसएमएस की सुविधा है। तो यूपीआई एडवांस वर्जन जो आया है ई रूपी के थ्रू, वो दोस्तों इसलिए आया है कि गांव में, विलेजों में जहां पे लोग मोबाइल यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल वाले, जहां पे इंटरनेट नहीं है, वो भी डिजिटल पेमेंट को यूज कर सकें। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक रुपीज है। बिटकॉइन देखा आपने, बिटकॉइन की तरह से बिटकॉइन ऑनलाइन है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक रुपीज भी है, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है। वो क्या है, अनऑथराइज है, बिटकॉइन को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन ई रूपी एक तरह का डिजिटल करेंसी है जिसे आरबीआई अप्रूव कर चुकी है और अपने गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा है। मैक्सिमम डिजिटाइजेशन मैं आपको बता ही चुका हूं भैया। शहरों के अंदर तो सारी पेमेंट मोबाइल से हो रही है, फोन होगी, सब चीजों की। लेकिन अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, गाँव में, रिमोट एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ना इंटरनेट है, सिर्फ मोबाइल है, छोटे छोटे। वहां पे डिजिटल करेंसी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, डिजिटलाइजेशन कैसे किया जाए। अब किसी को मान लो हेल्प देनी है, गाँव में सब्सिडी देनी है, तो भैया पहले क्या होता था, वो पैसे दिया, कैश दे दिया। अब इसके थ्रू दी जाएगी। बताऊंगा आगे कहां का इसका यूज होगा। आरबीआई की अप्रूव्ड है, बता चुका हूं पहले में। डिजिटल करेंसी के अंदर इसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को अब तक अप्रूवल नहीं आई है। कैसे यूज होगा दोस्तों, क्यूआर कोड होगा और एक एसएमएस के थ्रू। आपके पास अगर स्मार्टफोन है यानी कि इंटरनेट भी है तो क्यूआर कोड कर लीजिएगा अगर आपने ई रूपी यूज करना है। और अगर आपके पास वैसा वाला फोन है कीपैड वाला, तो एक एसएमएस के थ्रू अल्फा न्यूमेरिकल आएगा, जैसे 1 2 3 ABC, इस तरह का एक आपके पास कोड आ जाएगा एसएमएस में, दिखाऊंगा अभी। उसके थ्रू आप उसको रिडीम कर सकते हो, यानी कि पैसों की पेमेंट कर सकते हो। इन दोस्तों से, इन चीजों से तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ का है दोस्तों, इंपॉर्टेंट समझ में आ गई। अब मुझे यूज कहाँ का करना है इसका, गैस सब्सिडी में। सरकार को लगता था कि यार पहले ना गाँव के अंदर क्या होता था, बैंक अकाउंट भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है जिससे बैंक लिंक हो और सीधे अकाउंट पैसा आ जाए। तो सरकार क्या करती थी, कई जगह अभी भी, आज भी रिमोट एरिया में, विलेज में गैस सब्सिडी जो है कैश में दी जाती थी। अब वो कैश जो है मिसयूज भी हो सकता है, पहुंचा नहीं पहुंचा, एक्चुअल में क्या हुआ, क्या जिसके पास कैश आया कहीं ऐसा तो नहीं है उसका मिसयूज कर रहा है, उसको दारू पी लेता है। हम तो दे रहे सब्सिडी लेकिन यूज हो रहा कुछ और। तो इस तरह गैस सब्सिडी में जितनी भी प्रधानमंत्री की आयुष योजना है जो हेल्थ सेक्टर के अंदर है, आयुष्मान योजना, उसके अंदर भी अब ई रूपी का यूज किया जाएगा। अब दोस्तों गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलेंगे भविष्य में, आज ही से सारी ई रूपी के थ्रू ही मिलेंगी। अब मिलेंगी कैसे वो बताऊंगा। कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंसेंटिव है या सब्सिडी है, वो भी ई रूपी वाउचर के थ्रू ही मिलेगी। यानी कि जितने भी किसान हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ई रूपी का यूज करना समझ लीजिए, कैसे यूज करना है, कैसे इसको रिडीम करना है इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि भविष्य में, और ये बता दो दोस्तों, 1 साल बाद 99% इंडिया की डिजिटल करेंसी ई रूपी होने वाली है। इतना अच्छा है कैश, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सरकार की शुरुआत से, जब से सरकार आई है, कैश को लेके हमेशा अप्रेज करती है कि किसी तरह कैश ट्रांजेक्शन बंद हो, कैश ट्रांजेक्शन बंद हो। बहुत सारे रूल्स भी लाई है, इनकम टैक्स में भी लाई है, नोटबंदी भी इसी का एक पार्ट था। लेकिन अब ई रूपी आके उसकी मंशा साफ हो चुकी है कि भैया अब डिजिटल करेंसी को ही अपना लो, कैश वैश को छोड़ दो। जितने भी गवर्नमेंट के रिलेटेड वर्क होंगे उसमें भी ई वाउचर, ई रूपी के थ्रू ही पेमेंट होने वाली है। सरकार चाहती हुई है जो एक्चुअल बेनिफिशियर है
वही इसका फायदा ले, दूसरा व्यक्ति फायदा इसका ना ले। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सरकार चाहती है टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, तो सरकार क्या करती थी पहले, भैया लोगों को एलटीसी देती थी, कहती थी ये लो कैश, आप घूमने चले जाओ। अब जो एम्प्लॉय है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, अब उसकी मर्जी है कि भैया घूमने जाऊंगा ठीक है, वरना उसके ऊपर घूमने नहीं जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, टैक्स पे कर दूंगा, मैं घूमने नहीं जा रहा, या मैंने बिल विल ऐसी बना के सबमिट कर दिया, घूमने नहीं गया, या मेरे बदले कोई वो घूमने चला गया। तो सरकार ने क्या कहा, यार ये तो बेकार पॉलिसी हो गई हमारी, हम लोगों को चाह रहे हैं कि वो घूमे, ताकि टूरिस्ट इंडस्ट्री कोरोना में बेकार हो गई है भैया वो बढ़े, लेकिन लोग घूमने नहीं गए। अब सरकार ने क्या करा, ई रूपी के थ्रू ये जो बनाया है ई रूपीज, इसका एक ई वाउचर दे देगी। ई वाउचर मतलब या तो क्यूआर कोड होगा या एक एसएमएस कोड कर देगी आपके लिए। वो कोड आपके नाम से ही स्पेशल होगा, आप ही जा सकते हैं, और वही कोड जो होटल होंगे जहां पे भी आप घूमने जा रहे हैं होटल में कनेक्ट होगा। तो वो क्यूआर कोड आप होटल में जाएंगे, उस होटल में वो क्यूआर कोड बताएंगे या एसएमएस कोड बताएंगे, वो अपने कंप्यूटर से वेरीफाई करेगा सिस्टम से कि हाँ भाई इसको एक ई वाउचर मिला हुआ है, और आप वहां पे स्टे करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा कि कम से कम आप एक्चुअल में ट्रैवल करा और जो सरकार का पर्पस था वो भी फुलफिल हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों जिम का। मान लो जिम है, एक एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉइयों को जिम के वाउचर देता हूं। पहले वाउचर मिलते थे सोडेस्को पास, भी सुना होगा आपने, खाने के लिए मिलते थे कि सोडेस्को पास लिए प्रिंटिंग के और दे दिए। लेकिन होता क्या था, मुझे जिम का वाउचर मिला या कुछ पैसे मिले, मैं जिम गया ही नहीं। एम्प्लॉय ने सोचा यार मैं अपने एम्प्लॉयों की हेल्थ का ध्यान रखूंगा, जिम भेजूंगा इनको, जिम जाएंगे सेहत अच्छी रहेगी, मेरा भी काम अच्छा चलेगा, सब फिट रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, आलसी लोग 9 बजे सोते रहे और वो पास किसी और को दे दिए जो वाउचर थे। अब भाई हुआ क्या, वो आदमी जा रहा है जिम कर रहा है, लेकिन अब क्या होगा, ई रूपी के थ्रू, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो या प्राइवेट, जब जिम का वाउचर मिलेगा उस पर स्पेशल कोड डाला होगा, आपके नाम की आइडेंटिटी होगी, यानी कि वो आपके पैन या आधार कार्ड से लिंक जरूर होगा, और जब आप उसको रिडीम करेंगे किसी जिम में जाके, वो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा और सिर्फ आप ही उसको रिडीम कर पाएंगे। ये ट्रांसफर नहीं होगा, जो ई वाउचर आएगा। पहले तो प्रिंटिंग वाले मिलते थे सोडेस्को पास या कोई जिम के वाउचर या कोई भी वाउचर मिलते थे, तो आप किसी को भी दे देते और वो उसको एंजॉय करता था। ई रूपी के अंदर ऐसा नहीं होगा, ये स्पेशली आपके लिए होगा, और जब आपको जिम के मिलेंगे या घूमने के लिए मिलेंगे तो आप या आपकी फैमिली ही इसको रिडीम कर पाएगी, जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है वही इसका यूज कर पाएगा। ट्रैवल में दोस्तों होगा, जिम में बता दिया मैंने। एजुकेशन के अंदर है, एजुकेशन में भी ई कॉमर्स मिलेगा, ई कॉमर्स मिलेंगे। पहले पैसा मिलता था कि भैया बच्चों की पढ़ाई के लिए हम दे रहे हैं, 2 बच्चों की माफ होती है, लेकिन अब ई कूपन मिलेंगे, यूनिक आइडेंटिटी से अटैच होंगे, ताकि वो सिर्फ आप ही यूज करें, जो उसका पर्पस है वो फुलफिल हो जाए। क्यूआर कोड मिल जाएगा एसएमएस के थ्रू, अगर अच्छा फोन हुआ आपके पास स्मार्ट तो क्यूआर कोड, और दोस्तों एक एसएमएस का कोड आएगा यूनिक। कुछ इसकी लिमिटेशन भी हैं, फायदे तो हैं, लिमिटेशन, लेकिन इसकी लिमिटेशन ही इसको अच्छा बनाती हैं। ये दोस्तों एक फिक्स जगह पे यूज होगा, क्या नहीं कि अगर सरकार ने ट्रैवल वाउचर दिया आपको, ट्रैवल ई वाउचर ई रूपी का, तो वो होटल इंडस्ट्री के लिए ही यूज होगा। हो सकता है स्पेसिफिक अंडमान निकोबार के होटलों के लिए हो या गोवा के होटलों के लिए हो, मतलब आउटसाइड विदेश जाने की मत सोचना कि थाईलैंड का वाउचर मिल जाएगा, थाईलैंड का वाउचर नहीं मिलेगा। इसमें टाइम लिमिट होगी दोस्तों इसकी, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में, जो भी पहले भी पास मिलते थे, चाहे सोडेस्को के होते थे या किसी और कंपनी के, उनकी भी एक लिमिटेशन पीरियड होती है। कभी भी आप शॉपिंग करने जाते हो, शॉपिंग के भी आपको वाउचर मिलते होंगे कि भैया इतने वाउचर हैं, अगर ये वाउचर दिखा दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अंदर भी दोस्तों लिमिटेशन होती है। उसी वाउचर की तरह ये एक ई वाउचर है, नॉन ट्रांसफरेबल। सबसे बढ़िया और मेन पॉइंट, आप किसी को वो ई वाउचर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, यानी कि जब मेरे लिए आएगा तो उसमें मेरा पैन कार्ड या आधार कार्ड के कोड से एक कोड जनरेट होगा, जो उसी बेस पे मैं उसको रिडीम कर पाऊंगा। यानी कि एक्चुअल बेनिफिशियरी अगर मैं हूं, मुझे ई वाउचर इशू हुआ है रूपी के अंदर, तो उसको मैं ही यूज कर पाऊंगा। जब कभी भी मैं उसको रिडीम करना जाऊंगा तो मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा उस कोड से, उसके सिस्टम में भी कोड होगा, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करके पता करेगा कि हाँ यही व्यक्ति को इश्यू हुआ है और यही व्यक्ति एक्चुअल में यूज कर रहा है सर्विस को, तो ये रिडीम कर सकता है। तो ध्यान रखना है, ये मत सोचना कि भैया पहले तो क्या होता था, एलटीसी के पैसे मिले, डोमेस्टिक के लिए मिलते हैं हमेशा, कभी भी बाहर जाने के लिए एलटीसी नहीं मिलता। 1 लाख वैसे आया, थोड़े पैसे मिला के थाईलैंड घूम लेते हैं, टैक्स तो बाद में देख लेंगे इस चीज को। तो इन चीजों का दोस्तों आपने ध्यान रखना है।
अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो फाइनेंशियल एजुकेशन पे सबसे अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आशा करता हूं दोस्तों आपको ई रूपी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और ध्यान रखिएगा भविष्य की करेंसी यही है, तो आज ही इसका इस्तेमाल करना सीख लीजिए। और दोस्तों कभी भी कोई भी नई चीज आती है तो जितना जल्दी हम उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे उतना जल्दी हमें फायदा होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही उसको यूज टू कर लिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में ये बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी, किसी टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं वो भी लिख दीजिएगा। और दोस्तों जितना ज्यादा हो सके ई रुपीज की इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को ई रूपी के बारे में पता चल सके। और जितने भी फायदे ई रूपी के हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी से लेके ग्रांट्स, इंसेंटिव, सारे ई रूपी ई वाउचर के थ्रू ही आने वाले हैं और वो पहले से इसके बारे में अवेयर हो जाए। जल्दी मिलूंगा एक वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।